नमस्कार। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश शख्सियत में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुनील ठाकुर जी से। सुनील ठाकुर जी यूँ तो भारतीय जनता पार्टी और युवा नेता रहे हैं। पहले भी युवा अध्यक्ष रहे, भाजयुमो के अध्यक्ष भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आज ये एनजीओ प्रकोष्ठ से की तरफ से हमारे से बातचीत करेंगे और प्रदेश में और देश में जो गतिविधियां चल रही हैं पार्टी की तरफ से, लोगों का आक्रोश, आप अपना अग्निवीर पे ले लो, चाहे आप दूसरी ज्ञानवापी वाला मामला ले लो, और प्रदेश के अंदर जिस तरह से टीका टिप्पणियां दोनों पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे सुनील ठाकुर जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका आदर्श हिमाचल में। बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई। तो सबसे पहले आप बताएं हमारे को, हमारा जो ये एनजीओ प्रकोष्ठ है ये किस तरह से प्रदेश के अंदर काम कर रहा है और युवाओं के लिए और प्रदेश सरकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के अलावा विभिन्न मोर्चे और प्रकोष्ठ इसमें काम करते हैं। प्रदेश के अंदर अभी 7 मोर्चे और 17 प्रकोष्ठ इसके अंदर काम कर रहे हैं। उनमें से ही एक है एनजीओ प्रकोष्ठ, जो प्रदेश के अंदर चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, या समाज सेवी संस्थाओं की बात हो या कर्मचारी यूनियंस की बात हो, इन सब को साथ में लेकर एनजीओ प्रकोष्ठ प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, जिसमें प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश की टीम रहती है, जिला स्तर की टीम रहती है और ब्लॉक की रहती है। इसके अलावा हमने अभी जो गठन किया है, हम ग्राम केंद्र तक पहुँचे। अभी हम नीचे बूथ तक अभी हमारा विस्तार अभी जारी है। बूथ की बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों ही अभी त्रिदिवसीय सम्मेलन भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी। अब चुनाव के टाइम कम है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी वो बूथ लेवल पे भी काम कर रही है। त्रिदिवसीय सम्मेलन हो रहे हैं, तो ये सम्मेलन जो है कहीं ना कहीं एक डर तो नहीं दर्शा कर रहा कि सरकार कहीं रिपीट ना करे, या कांग्रेस इतनी हावी है कि भी गुटबाजियाँ कांग्रेस के सामने जो है हम भाजपा की ज़्यादा नज़र आ रही हो। भारतीय जनता पार्टी एक एडरबाज पार्टी है और इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और जिसमें अंदर आज सौभाग्य है कि जहां चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री देश का नहीं, आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, और वर्तमान के अंदर प्रदेश के अंदर एक गरीब आम किसान के बेटे जयराम ठाकुर जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये तभी हुआ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, और ये पार्टी है सबका साथ सबका विकास को लेकर। ये पार्टी है अंत्योदय को लेकर आगे चलने वाली। और सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, संगठन, और सबसे बाद अपना नाम आता है। जिस तरह से आप एनजीओ जहाँ लग जाता है, तो एनजीओ में जो सरकार की योजनाएं आप किस तरह से लोगों तक पहुँचा रहे हैं, युवाओं तक, महिलाओं तक, और हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं हमारे प्रदेश के, तो ये सरकार की योजनाएं उन तक कैसे ये एनजीओ पहुँचाता है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बड़े बड़े सम्मेलन बाकी जगह करते हैं, पहली बार ये प्रदेश के अंदर एनजीओ प्रकोष्ठ का गठन किया गया, और इसके अंदर जहां हम बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं रहती है, जो देश एवं प्रदेश की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के या उनको अवेयरनेस करने का काम समाज के अंदर करती है। जहां समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां रहती हैं, उनको दूर करने के लिए भी वो आवाज़ उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी संस्थाओं को, उन्हीं सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर एनजीओ प्रकोष्ठ में, जहां उनको भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा से उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है, और उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन है उसमें भी उनको सहभागी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और साथ में ही जो अवेयरनेस है, आज चाहे देश की केंद्र की एक से बढ़कर एक योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत हो, प्रदेश के अंदर हिम केयर योजना हो, इस प्रकार की योजनाएं, इसके लिए जन जागरण का काम जहां संस्थाएं करती है। परंतु वर्तमान के अंदर हमारा एनजीओ प्रकोष्ठ है जो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अभी हमारा गठन हुआ है। इसके अलावा हम समाज के लिए, जिन्होंने कोरोना काल आपने देखा कितनी भयानक बीमारी आई। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से ये जो हमारी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं आप गिना रहे हैं, हिमाचल सरकार की योजनाएं गिना रहे, क्या ये योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है या कहीं शगुफे तो नहीं है इस तरह। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपने देखा, ये पहली ऐसी सरकार है, और पहली ऐसी सरकार के सम्मानीय प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के अंदर हैं। आपने देखा कि बहुत सारी जो पार्टियां हैं, वो एक एजेंडा सेट करती थी। जैसे कांग्रेस ने कहा हम गरीबी हटाएंगे, पर हटाई कभी नहीं। और एक परिवार का राज देश में भी चल रहा है, प्रदेश के अंदर भी चल रहा है।
परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अटल जी की सरकार को आपने देखा, वर्तमान के 2 बार हमारे जो सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कराए, उसके अंदर योजनाएँ केवल हमने प्रेस के माध्यम से या घोषणा पत्र में केवल उनको सजाकर नहीं रखा है। जो हमने घोषणाएँ की उनको लागू किया, और उनको लागू नहीं किया जिन लोगों को बेनिफिट मिला। आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जिन लोगों को उस योजना का फायदा मिला है उनसे बात करते हैं। आज से पहले आपने देखा। जी, जी और सर। दूसरी हम बात करें प्रदेश के अंदर, आयुष्मान भारत में उन लोगों से बात किया। प्रदेश के अंदर 6 करोड़ महिलाओं को 6 करोड़ महिलाओं से धुएं से मुक्त किया गया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। ये पहली बार किया गया, और जिन लोगों को कभी भी गैस का सिलेंडर और चूल्हा नहीं, यही नहीं किया गया, साल में उनको 2-2 फ्री भी दिए जा रहे हैं, और प्रदेश के अंदर भी वही योजना लागू की जा रही है, जी, जिस तरह से गृहिणी आप योजना। योजना की बात करें, अभी हमारे सामने वर्तमान पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी योजना आई है सेना को लेकर, देश के सैनिकों को लेके, अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर जिस तरह बात करें, तो इसमें इसका भी विरोध हो रहा है। योजना को या तो फिर सरकार के लोग या पार्टी के लोग लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचा रहे। विरोध का कारण क्या है? कहीं ना कहीं हिमाचल में भी चुनाव है, कहीं ये चुनाव को इफेक्ट ना करें इस तरह। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक योजना है, एक से बढ़कर एक। आपने देखा कि इस देश के अंदर मोदी जी कोई भी योजना आती है, विपक्ष के लोग उसका विरोध करते हैं। वर्तमान के अंदर हमारी जो सेना है, पूरी दुनिया के अंदर जहां हम लोकतांत्रिक पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे हैं, और पिछले 2 साल से कोरोना काल चला हुआ था, और पिछले 2 सालों से आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। और दूसरा क्या है कि जो अग्निपथ योजना है, ये बहुत ही एक लोकप्रिय योजना है, ऐतिहासिक योजना है, स्किल्ड योजना है, सशक्त योजना है, देश के लिए और युवाओं के लिए। जहाँ युवाओं को इसमें स्वरोजगार के स्वावलंबन की ओर युवा बढ़ेगा, स्किल्ड की ओर, जहाँ उनको मौका मिलेगा आफ्टर 17 साल के बाद, जहाँ ग्रेजुएशन का कोर्स उन्हें कराया जाएगा इसके साथ, और स्किल्ड वो बनेंगे, हर तरह से पारंगत उन्हें किया जाएगा, और उनको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी जो पूरे देश के अंदर मान्य होगी और विदेशों में भी मान्य होगी। और साथ में ही पूरे देश की जितने भी हमारे बड़े-बड़े जो हमारे औद्योगिक जो है, उन्होंने उद्योगपति उन्होंने कहा है कि इसके बाद इन अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट वहाँ की गई। और देश के अंदर 7-8 राज्य ऐसे जिन्होंने घोषणा की है कि 17 से 21 साल तक की जब 4 साल की सेवाएं अग्निवीर उसमें देंगे, तो उसके बाद उन्हें हम पुलिस में और जो हमारे डिफेंस के इससे रिलेटेड और जो भी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। और इतना ही नहीं, बहुत सारे प्रदेशों ने उसमें कोटा फिक्स कर दिया गया है कि उनके लिए ही सीट रिजर्व रखी जाएगी। तो ये जहाँ विरोध करने का बात है, और ये योजना क्यों लाई गई? आज हम अमेरिका की बात करते हैं, इज़राइल की बात करते हैं हम, रशिया की बात करते हैं हम, या चाइना की बात करते हैं। आज बहुत सारा कंपटीशन यूथ, आज आपने देखा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और हमारी जो सेना है जहां हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और ताकत के रूप में अब दूसरे तीसरे नंबर पर हमारी एयरफोर्स या नेवी आज बढ़ रही है। तो उसको नंबर वन यदि सेना बनाने, तो हमारे जो युवा हैं वो स्किल्ड है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे युवा स्वरोजगार के लिए ही आर्मी में ही नहीं जाते, वो देश सेवा के लिए इसको चुनते हैं। और आपने देखा कितना चैलेंज आज चाइना और पाकिस्तान से हमारे के लिए। सबसे स्किल्ड और टैलेंटेड यूथ और युवा शक्ति को इसमें मौका मिले। और हमारी जो एवरेज थी, जब हमने इसकी स्टडी की, तो हमारी 32 साल तक जो एवरेज थी इसके अंदर, सेना के अंदर, हम सबसे ज़्यादा समय तक इसमें मौका दे रहे थे अपने सैनिकों को। जब वो एक बार सैनिक कर दे तो उनके हम दोबारा तो इसमें ट्रेनिंग नहीं कर सके। इस योजना में परंतु इस योजना के कारण क्या होगा कि 4 साल का एक पैकेज, जहाँ 17 लाख उनके मतलब 21 लाख का पैकेज उन्हें मिलेगा, सेविंग्स होगी, और उसके अलावा उन्हें डिग्री मिलेगी, स्किल्ड मिलेगी, और इसके कारण 46,000 युवाओं को इस साल के अंदर आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट दी जाएगी। और आने वाले समय के लिए अगले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 2 से ढाई लाख युवाओं को देश के लिए सेवा करने का मौका इसमें मिलेगा। अब जहाँ तक आपने बात की विरोध की, ये विरोध कौन कर रहे हैं? ना तो उन्होंने अग्निपथ, इसमें पूर्व सीडीएस 500-500 घंटे की मीटिंग्स इसमें की गई, और पहले बहुत सारी कमेटियां बनी, कमीशंस बने कि हमारी जो आर्मी है उसको मॉडर्न किया जाए, उसको सशक्त बनाया जाए। उसमें सबसे पहले फोकस किया गया था हमारे जो
ऑफिसर्स थे, कमांडिंग ऑफिसर, उनको 2-3 साल से ये चल रहा था कोरोना काल में, वो एज लिमिट घटाई गई और उनको मौका मिला। अब यही चीज़ जब आर्मी के अंदर कहते हैं, खुद आर्मी कहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तीनों ने, एयरफोर्स ने की, नेवी के वो किया और इंडियन आर्मी के जो हमारे जनरल है उन्होंने कहा, उन्होंने सीधा कहा कि सीडीएस जो जनरल रावल थे उनके नेतृत्व में जो कमेटी किया गया है और उसको लागू किया जाए। और ये पहली चीज़ें हैं कि 90s जो 70 साल से लागू नहीं होती वो योजना अब लागू की है, जिसकी विभिन्न सरकारों ने, पूर्व सरकारों ने खुद सिफारिश की थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। परंतु विरोध के लिए विरोध, क्योंकि विपक्ष हताश है, निराश है, देश की बात करें प्रदेश, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उन्हें कोई भी योजना देश हित में आती है केवल उसका विरोध करते हैं 2-4 दिन, और उसके कारण वो युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको देश के और प्रदेश के युवाओं के कांग्रेस और विपक्षी दलों के झांसे में नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा-सा मैं आपको प्रदेश की तरफ ले चलता हूँ, प्रदेश की राजनीति की तरफ। प्रदेश में जिस तरह से आज कांग्रेस जो है सरकार पे ब्लेम करती है कि भी सरकार जो है पिछले 5 साल में फ़ेल हुई है और किसी तरह का काम नहीं हुआ है, जनता के पास महँगाई बढ़ी है, दूसरे चीज़ों में बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है यहाँ पे। प्रति हमारा जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है जिस तरह से कि भी आप देख रहे हैं टब्बर वाली बात है, सहेलियों दूसरा अपना अ, विकास की बात हो रही है कि भी यहाँ जिस तरह से गतिरोध चल रहा है मुख्यमंत्री जी को सभी जनता एक्सेप्ट करती है कि भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश को, पर ये जो कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो बोल रहा है कि भी ये 5 साल फेल रहे हैं, तो इस फेलियर का उनकी नज़र से आप क्या देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि प्रदेश के अंदर जो विपक्ष है बहुत ही हताश है। अब इनके पास कोई नेता नहीं है और जहाँ कोई नेता नहीं रहता है, किसी घर में कोई मुखिया नहीं रहता है, तो वहाँ हर व्यक्ति अपने आप को मुखिया समझने लगे। वैसी ही हालत आज प्रदेश कांग्रेस की है। अगर हम विकास की बात करें, हमारी सरकार बनी, सबसे पहले हिमाचल में आने वाली हिमाचल की गाड़ियों को टोल टैक्स फ्री किया गया। पेंशन में हमने 60 तक ले 70 किया पहले, फिर 60 किया। प्रदेश के अंदर हिमकेयर हम लाए। अटल वर्दी योजना हमारी थी, 2 साल में 2-2 बार वर्दियाँ मिल रही है, सिलाई भी फ्री में मिल रही है, अब बैग भी मिल रहे हैं। शायद ये ध्यान में नहीं होगा। अटल एम्बुलेंस योजना हमारी सरकार पूर्व भी लाई, वर्तमान के अंदर प्रदेश के अंदर चल रही। प्रदेश के अंदर एम्स हम लाए, 4 मेडिकल कॉलेज हम लाए प्रदेश के अंदर। और युवाओं को ठेकेदारी की प्रथा जो बंद की गई, कभी एनसीवी चलाते, कभी कुछ लाते थे, कभी कुछ लाते थे, हाँ, कभी पैरा टीचर लाते थे, कभी दूसरा लाते थे। हमने डायरेक्ट प्रदेश के 35,000 युवाओं को डायरेक्ट शिक्षा विभाग के अंदर, चाहे टीजीटी हो, जेबीटी हो या यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज प्रोफेसर के रूप में उनको मौका दिया गया। परंतु कांग्रेस बताए कि उन्होंने कौन सी योजना है, और 800 करोड़ का पैकेज दिल्ली से हमें मिला। और प्रदेश के अंदर 90-10 के अनुपात से जो स्पेशल पैकेज प्रदेश को ये कांग्रेस ने खत्म किया गया था, ये हमें मिला। इंडस्ट्रियल पैकेज हमारी सरकार लाती है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी 46,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टर मीट के माध्यम से प्रदेश के अंदर हमारी सरकार उसको लाई है। और कांग्रेस कहती है कि प्रदेश के अंदर कुछ नहीं कहा। इन्हें तो लगेगा कि प्रदेश के अंदर ना आपने इस प्रदेश के अंदर हॉस्पिटल बनाए, ना औद्योगिक पैकेज लाए, ना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए। आपने तो ऐसा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ हर विधानसभा के अंदर तहसीलदार तक हमें नहीं मिलता था, परंतु आज तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं के अंदर 2-2, 3-3 ब्लॉक और 3-4 डिवीजन आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी और पीडब्ल्यूडी के खोले जा रहे हैं। क्या प्रदेश का ये विकास नहीं है? और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, और किसान निधि योजना से केंद्र की इतनी लोकप्रिय सरकार है जिसमें 2-2 हज़ार 6,000 किसान की जेब में आ रहे हैं, उनको उचित मूल्य दिया जा रहा है। तो एक से ऐसा विकास प्रदेश के अंदर, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास किया है। गुटबंदी आज कांग्रेस के अंदर है, सुक्खू में है, अग्निहोत्री में है, और जहां विरोध करें ठीक है, वो विरोध करने का उनका अधिकार है विपक्ष का, परंतु वो व्यक्तिगत आरोप मुख्यमंत्री जी के ऊपर ना लगाएं। आप किसी मंच पे आए, आप हमारे से बहस करें कि क्या कौन सा काम आपने 4 साल में आपने बताया कि प्रदेश के अंदर ये विकास होना चाहिए। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा, अग्निहोत्री जी ने कहा, या वर्तमान के इनके अध्यक्ष है उन्होंने कहा है? तो कोई भी एजेंडा इनको प्रदेश में आगे ले जाने के लिए ये बताए कि हमने ये 4 बातें रखी कि हम प्रदेश को इस रूप में आगे, आज टूरिज्म के उधर आगे ले जाया जा रहा है। सड़कों का जाल प्रदेश के अंदर बिछ गया है, और कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां आज उसको
रोशनी से ना जुड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना जैसी महामारी में हिमाचल नंबर वन प्रदेश के रूप में उभरा और पूरा देश का नेतृत्व का, जिसमें पहली नहीं 2 डोजें सबसे पहले हिमाचल ने लगाई गई है। जी, ये थे आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे सामने भारतीय एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुनील ठाकुर जी। धन्यवाद। जब बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ, अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।